नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा के चुनावी मैदान में उतरे राजकुमार सैनी के साथ एक बार फिर से पंगा हो गया। जनसभा को संबोधित करते हुए एक व्यक्ति से राजकुमार सैनी की बीच सभा ही तूतू मैमा हो गई। मेरे को कह रहा मेरी कोई सुनान दे तो सही। चलिए अब बैठ। ठीक है, आप सही हैं, आप सही हैं ना, मैं नहीं कर रहा। ये 50,000 सुनो, ये 50 सुनो, ये 50 ये भैया आप जो लोग बड़ी करना चाहते हैं वो मैं समझ लो आपके सामने हो रहा भाई, आपके सामने हो रहा। बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ, आपके सामने हो रहा है, देख लो। ये आपके सामने कर रहा, बोलने नहीं दे रहा, ये बोलने नहीं दे रहा भाई। सुन लो, आपके सामने हो रहा भाई, जो भी हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय राजघराना में रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में कपूर नरवाल के कांग्रेस के समर्थन पर बोलते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिला कि कोई व्यक्ति अपना नामांकन वापस ले रहा है और उसके प्रचार के लिए फोटो लिए जा रहे हैं। कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में अपने स्तर से गिर रही है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था और इस बार बड़ौदा उपचुनाव में भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसने पूरे देश और प्रदेश का बहुत मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़ौदा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता पूरी तरह से बदलाव करने के मूड में है और बीजेपी इस बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलाने जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने सबका साथ सबका विकास का आह्वान करते हुए कहा कि बड़ौदा लंबे समय से विकास के मामले में पिछड़ रहा है। सब मिलकर के, खिलाड़ी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सब मिलकर के योगेश्वर दत्त को आशीर्वाद दें और उसको आगे बढ़ाएं। क्यों कि योगेश्वर दत्त के दिल और दिमाग में बड़ौदे की सोच है, बड़ौदे के विकास की सोच है। आप देखो, योगेश्वर दत्त को पता था कि भाई इलेक्शन होगा, मध्यावधि चुनाव होगा, उसको नहीं पता था। लेकिन इलेक्शन हारने के बावजूद भी योगेश्वर दत्त ने दिन रात बड़ौदा के लिए ईमानदारी से काम किया। दुख सुख में हर जगह वो शामिल हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं बड़ौदा के बयानवीर एक दूसरे पर निशाना साधने से भी बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि अपने 10 वर्ष के शासनकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में पक्षपात की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि वो बड़ौदा को अपनी दाईं आंख बताते हैं, लेकिन जितना भेदभाव उन्होंने अपने शासनकाल में किया उतना कभी नहीं हुआ। वहां जमीन अधिग्रहण के जो रेट दिए गए हैं, हुड्डा ने अपने हलके में उसे 50% ज्यादा रेट दिए। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, वहां की जनता विकास पर वोट देगी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में पानी की समस्या है, स्कूलों में दिक्कत है, कॉलेज नहीं है, जबकि वर्तमान सरकार ने वहां 2 कॉलेज खोल दिए हैं। विश्वविद्यालय मंजूर किया जाना था, लेकिन आचार संहिता लग गई है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी ने भारी विकास किया है। मानना है कि वहाँ की जनता जो है विकास पे वोट देगी। अगर डेवलपमेंट को आप देखो तो डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क केवल डेवलपमेंट में नहीं है। जो जमीन एक्वायर हुई, जो उनका रेट है और उसका रेट है, जो उसकी जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका रेट, वो लगभग उसमें 50% से भी ज़्यादा का फर्क है। हमारे टाइम में तो बड़ौदा में विकास हुआ, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि 10 साल तक जिस व्यक्ति का राज रहा और जिसने पक्षपात की सारी सीमाएं तोड़ दी, यानी कि जिसने यही सोच लिया कि केवल अपना ही करना, पर मैं उससे पूछ रहा कि जब उसकी वो बाईं आंख है तो उस बाईं आंख के साथ इतना बड़ा भेदभाव उस व्यक्ति ने क्यों किया। बड़ौदा उपचुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बड़ौदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ पूर्व मंत्री
सुभाष बत्रा और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोका और कहा कि कहीं भी चुनाव हो जाए बीजेपी नहीं जीतेगी और बड़ौदा सीट कांग्रेस की ही है। वहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। योगी राज में बदमाश बेलगाम है, पुलिस बेदम नजर आ रही है। यूपी में महंत और पुजारियों की हत्याओं का दौर चल रहा है, जिसमें आज फिर से 2 साधुओं की हत्या से यूपी दहल गया। हमीरपुर में सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी महंत रतिराम की निर्मम हत्या और वहीं दूसरी ओर लखनऊ के काकोरी में भी साधु की हत्या हुई। साधु की हत्या कर शव को फांसी से लटका दिया गया। वहीं हमीरपुर के मुस्करा क्षेत्र के बसायक के पास में पुजारी की हत्या से सनसनी मच गई। मौके पर जाकर देखने से प्रतीत हुआ कि लाठी डंडे से पीट कर पुजारी की हत्या की गई है। सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी महंत रतिराम की गुंडों ने हत्या कर दी है। पुजारी के हत्या में चोट लग गई थी, जिस पर डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया था। मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के बसायक के पास की घटना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। चंडीगढ़ से इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है। शहर में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद लड़कियों के बीच जमकर लात घूंसे और थप्पड़ जड़ने की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो के आधार पर साफ हो रहा है कि स्कूली ड्रेस में एक दूसरे को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही लड़कियां सेक्टर 25 के पास मौजूद हैं। इस दौरान उन्हें छुड़ाने की जगह काफी लोग वहां खड़ी होकर मूक दर्शक बने हुए हैं। गनीमत रही कि विवाद हाथापाई से आगे बढ़ने से पहले सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालांकि पुलिस की गाड़ी दूर से देखकर ही आपस में लड़ाई कर रही लड़कियों के साथ साथ वहां जमा होकर नजारा देखने वाले लोग भी रफू चक्कर हो गए। इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा में 135 दिन बाद 20 अक्टूबर को 1000 से कम कोरोना मरीज मिलने के बाद फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। इसके चौथे ही दिन 1301 मरीज मिले हैं, यानी मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद और हिसार में सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को राज्य में मिले केसों में करीब 51% मरीज इन्हीं जिलों में से मिले हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 351 संक्रमित मिले। अब तक 1,56,138 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 18 अक्टूबर को सिर्फ एक मौत हुई थी, लेकिन शुक्रवार को 16 मौतें हुई हैं। फरीदाबाद में 3, जींद, गुरुग्राम, भिवानी में 2-2, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, हिसार और पलवल में 1-1 मरीज की मौत हुई। अब तक 1,747 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 1,180 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अब तक 1,43,978 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब 10,413 मरीजों का अस्पतालों या घरों में इलाज चल रहा है। 196 की हालत गंभीर है। पिछले 24 घंटे में 24,622 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। शहर में डेंगू के 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार दोनों पॉजिटिव केस शहर की शिवा गली के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम के साथ शहर की अलग अलग कॉलोनियों का सर्वे किया जा रहा है, जिनमें संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। शुक्रवार को भेजे गए सैंपलों में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता विकास कुमार के नेतृत्व में 2 दिन लगातार शहर की शिवा गली का सर्वे किया गया था। इस दौरान अनेक घरों में डेंगू का लार्वा मिलने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया और संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके चलते 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विभाग की टीम ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन हमने फीवर मास सर्वे उस एरिया में जहाँ पर कि बार वहाँ पर डेंगू के केसेस मिलते थे पिछले वर्षों में, इसलिए हमने वहाँ पर सर्वे शुरू किया था। उसमें 2 केस पॉजिटिव आए हैं। तो वहाँ पर सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी जो हमारी टीम्स हैं वो लगातार कर रही हैं। हमने मॉस्कोलो नेट्स हैं वो बांटे हैं। टेमीफोस की दवाई से वहाँ जो पानी खड़ा था उसको नष्ट किया है। इंद्री में दुर्गाष्टमी का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में शीश नवाकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआएं मांगी। कोरोना काल के चलते इस बार हालांकि इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी।
वहीं काफी लोग कल ही दुर्गाष्टमी मना चुके हैं, इस वजह से भी भीड़ कम नजर आई। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने बताया कि इस दुर्गाष्टमी के पर्व पर जहां पर भी माता भगवती के मंदिर हैं, वहां पर श्रद्धालुगण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं, वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ भी मांगते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी नियमों को पालन करते हुए यह त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी जो भक्तजन आ रहे हैं उन पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि मास्क लगा कर आएँ और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। महामाई मनसा देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबके घर में सुख शांति दे। 4 बजे भगवती जी के कपाट खोल करके हमने जो प्रसाद का भोग था, आरती थी, पूजन था, वो कार्य संपन्न किया और 5 बजे से सबके लिए मंदिर के कपाट को खोल दिया गया। सभी भक्तजन आ रहे हैं, मंदिर में भगवती के दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कल भी अष्टमी को किया, कल कुछ जगह पे थी अष्टमी, लेकिन आज हमारे यहाँ जिले करनाल में हमारे शहर मंदिर में भगवती मनसा देवी के मंदिर के प्रांगण में आज अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और आज सारा दिन ही, ये कोई नहीं है कि 7 बजे तक ही हम सब कार्य संपन्न करें, इतनी जल्दी कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। सभी से अनुरोध रहेगा कि आराम आराम से सभी पूजन कार्य अपना विधिवत आज सारा दिन करें। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।